जैसे कि सब अब आपको मालूम है कि हम कंप्यूटर कोर्सेज जो है वो आज उसकी पहली क्लास है। पहली क्लास से मुराद है कि आज हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन होगा कि कंप्यूटर क्या चीज़ है। उसमें तो काफ़ी चीज़ें जो आप पहले जानते हैं, जो नहीं जानते उनके इल्म में भी इजाफा है। सबसे पहले आप कोई भी फील्ड से रिलेटेड कंप्यूटर की, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप डाटा एंट्री से रिलेटेड हैं, आप वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से आप अगर कोई भी काम करते हैं, सबसे पहले आप अपने लिए एक बेस्ट कंप्यूटर चूज करते हैं कि जिसके ऊपर आप काम कर सकें। क्यों? जैसे अगर आप डाटा एंट्री का काम करते हैं, किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, उसके हिसाब से आप अपने लिए कंप्यूटर मॉडिफाई करते हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, उसके लिए रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग होगी, उसमें आपको एक्स्ट्रा ग्राफिक की ज़रूरत होगी। अगर आप वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, उसमें भी आपको ग्राफिक्स की ज़रूरत होगी। तो कहने का मकसद ये है कि हमें पहले ही अपने लिए एक बेस्ट कंप्यूटर चूज़ करना। फॉर एग्जांपल आप शॉप पे जाते हैं, आप उसको शॉप पे जाके क्या बोलेंगे, हमें क्या चाहिए? कंप्यूटर चाहिए। कौन सा कंप्यूटर? कोई अच्छा सा कंप्यूटर हमें दे दें। जैसे ही आप इतना कहेंगे ना, उसको पता चल जाएगा कि इनको कुछ मालूम है। आप जो चीज़ इनको देंगे वो अच्छे ही समझेंगे। अच्छा ही समझेंगे। आप वो कंप्यूटर लेके घर आ गए, आपने एक बार यूज़ किया, आपने बोला ये तो बहुत स्लो है, आप फिर उसके पास लेके जाएंगे, वो बोलेगा कोई बात नहीं, इसमें 5-10 हज़ार रुपये और लगेगा, तो यही चीज़ ओके हो जाएगी। फिर आपने उसको 5-10 हज़ार रुपया दी, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है कि कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें हों जो कंप्यूटर को बेस्ट बनाती हैं, इसकी स्पीड को अच्छा करती हैं। तो क्या करेंगे आप? फिर इसी तरह ही वो आपको लूटता रहे। इसलिए जो पहली क्लास है ना, वो ये है कि इसमें हम अपने लिए एक बेस्ट कंप्यूटर जो है ना वो चूज़ करें। कंप्यूटर के पार्ट्स जो आपने पढ़े हैं, ये माउस, कीबोर्ड, ये तो तकरीबन सबको मालूम है। इसको हम LCD कहते हैं, ये कीबोर्ड है। पुराना जो सिस्टम होता था उसके अंदर एक अलग से आपको एक डिब्बा पड़ा होता था, उसको हम CPU कहते थे। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आप सबको मालूम है। मैंने आपको बताना है, ये जो डब्बा पड़ा होता है ना, उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं और कौन सी चीज़ बेस्ट उसके अंदर हमने सेलेक्ट करनी है, उसकी तरह। आपने जब शॉप वाले के पास जाना है ना, जाके उसको अगर आप 1 बाय 1 एक चीज़ बोलेंगे, इसमें मुझे ये चीज़ चाहिए, ये इतनी हो, इसकी स्पीड इतनी हो, ये इस तरह हो, वो बोलेगा कि इसको सारा नॉलेज है। और जिसको पार्ट्स के बारे में मालूम है ना, तो ये कंफर्म है कि इसको प्राइस के बारे में मालूम होगा, तो ये मार्केट घूम के आया हुआ है, तो फिर आपको बाजार मिल जाए। अक्सर हमारे पास स्टूडेंट जो पढ़ने आते हैं, वो खुद से ही अपना कंप्यूटर अपने लिए ले लेते हैं, लेकिन जब काम के लिए लेके आते हैं तो उस पर कोई सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा होता, बड़ा स्लो चलता है। फिर क्या होता है? तो पैसों का लॉस होता है, दूसरा वो चीज़ भी किसी काम की। सबसे पहले कंप्यूटर में जो चीज़ आपने देखनी है उसको हम बोलते हैं प्रोसेसर। क्या बोलते हैं जी? प्रोसेसर। प्रोसेसर ऐसे काम करता है जैसे गाड़ी में इंजन होता है। आपके पास 70 है, आपके पास 125 है। आपकी अगर दोनों की रेस लगाई जाए तो हैवी कौन है? इंजन वाइज यहाँ आगे 125। अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में रहते हैं और आप उस इलाके में 70 ले लेते हैं, तो क्या होगा? आपको पैसे लाया होगा ना, वो वापस देने जाएंगे इतने की वो 70 वापस नहीं लेंगे। इसीलिए आपको उस इलाके के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से वो चीज़ सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्रोसेसर बेस्ट चीज़ है जिसे आप अपने कंप्यूटर के लिए सेलेक्ट करते हैं। समझिए कि कंप्यूटर का इंजन है जिसके ऊपर सारा लोड पड़ना है, जिसने सारे कंप्यूटर को चलाना है। पहले जो प्रोसेसर हमारे पास यूज होते थे, पेंटियम 1, 2, 3, 4, उनमें एक चिप यूज होती थी पहले की बात। अभी जो प्रोसेसर रिसेंटली हम यूज करेंगे, वो आपने नोट कर लेना है कि कम से कम हमारे कंप्यूटर में ये वाला प्रोसेसर होना चाहिए। कोर टू डू प्रोसेसर, जिसमें
2 प्रोसेसर की पावर होती है। डुअल का मतलब होता है 2। समझिए कि उसके अंदर कितने हो गए, 2 इंजन हो गए। मैं आपको समझा रहा हूँ देसी तरीके से ताकि आपके रेंज में समझ आ जाए। अगर उसकी डेफिनेशन मैं इंग्लिश में या डिटेल में समझाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे ऊपर इंग्लिश जा के वो जा रहे हैं और आपको समझ मैं आपको देसी लैंग्वेज में समझाऊंगा और पूरा जितना ये जो लेक्चर है ना, इसके बाद आप अपने लिए एक अच्छा कंप्यूटर बना लें। हो सकता है एक लेक्चर में आप अपने लिए अच्छा कंप्यूटर बना सकें, नहीं हो सकता, लेकिन इस लेक्चर के एंड में आप सबके पास अपना अपना एक कंप्यूटर अच्छा इंशाल्लाह। इसलिए लेक्चर को गौर से। डुअल कोर प्रोसेसर में डबल इंजन की पावर होती है। जैसे ही एक प्रोसेसर पे लोड पड़ा, साथ ही दूसरी चिप जो है वो उसको साथ देती थी, बर्डन जो है वो लेवल में। उसके बाद फिर प्रोसेसर आया कोर i3। कोर i3 मेन के 3 चिपें हैं, उसके अंदर कोर है जो के कंप्यूटर का बर्डन 3। जिस गाड़ी में इंजन हो जबरदस्त चलेगा। अभी रिसेंटली जो हमारे पास प्रोसेसर है ना, जो हाई स्पीड, उनमें नंबर 1 आपने नोट करना है कोर i3। अगर आपके पास पैसों की रेंज कम है तो आप अपने लिए ये प्रोसेसर शुरू कर सकते हैं। इससे नीचे डुअल कोर पेंटियम खत्म हो वो लेंगे। अक्सर आपके पास पूछता है कंप्यूटर वाला तुम्हारे को कितने पैसे हैं, उसके अंदर मेरे को 10,000 है या 15,000 है, टेंशन नहीं लेनी, कंप्यूटर ब्रेन उसका वो कंप्यूटर 2,000 का किसी ने नहीं लेना। आप उसने स्क्रीन ऑन करके दे देना, आपको पता नहीं है कि इसके अंदर क्या है, तो वो आपका कोई काम उसके नहीं है। इसलिए ये चीज़ें अपना लाजमी नोट करें। पहला प्रोसेसर कौन सा है, कोर i3, जिसमें 3 इंजन वाली गाड़ी होती है। उसके बाद इससे अगर थोड़ा सा अप जाए, आप इससे थोड़ा अच्छा प्रोसेसर यूज करना चाहें तो वो है कोर i5। कोर i3 के बाद कोर i5, इसमें कितनी हो गई हमारी पावर, उसके बाद इससे जो ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आएगा कोर i7। अगर आप बहुत अच्छा पीसी लेना चाहते हैं उसके लिए फिर कोर i9। अभी तक मार्केट में जो हमारा लेटेस्ट प्रोसेसर है वो है कोर i9। अगर गाड़ी में 9 इंजन हो या 7 हो या 5 हो, गाड़ी अच्छा चलेगी। मेन के वो आपके कंप्यूटर को हैंग होने नहीं देगा। हैंग क्यों होता है कंप्यूटर, जो रिक्वायरमेंट आप कोई भी सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल एक गेम है, आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, आप उसकी डिटेल नहीं पढ़ते, उधर नीचे लिखा होता है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसका प्रोसेसर कौन कितना हो, इसकी रैम कितनी हो, इसमें ग्राफिक कितनी हो, फिर आप ये गेम डाउनलोड कर सकते हैं। या अगर आप ऑफिस का कोई नया एडिशन MS ऑफिस का आप करते हैं, उसकी भी रिक्वायरमेंट लिखी होती है। हत्ता कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम कोई डाउनलोड करते हैं विंडोज़ 10, 11, उसकी भी रिक्वायरमेंट लिखी होती है। फिर आप कहते हैं कि विंडो 11 हमारे कंप्यूटर में कर दें, तो उसमें शायद 7 भी ना चले, तो वो आपका क्या होगा, कंप्यूटर का नहीं है, मीन कि आपको उसके बारे में ना। अगर ये चीज़ें होंगी तो आप एक प्रोफेशनल कंप्यूटर। देखिए, कोर्स करने का मकसद ये है, अगर आपने कंप्यूटर कोर्स भी किया है, आपके पास डिग्री भी है, डिप्लोमा भी है, और कंप्यूटर उठा के आप दुकान पे सही कराने लेके जा रहे हैं, तो उस डिप्लोमे का, उस डिग्री का फायदा ये है कि आप खुद कंप्यूटर को सही करें। अगर नहीं है तो अपने टीचर से पूछें कि इसको कैसे करें। ये आप खुद अपने लिए कंप्यूटर को मॉडिफाई करेंगे तो उसका आपकी नॉलेज का भी आप में इजाफा होगा और आपको नई चीज़ों के बारे में भी इल्म होगा। पहली चीज़ हमने क्या सेलेक्ट की, प्रोसेसर। ठीक हो गया। पहला प्रोसेसर कौन सा था, कोर i3, जो अपनी जिंदगी में हम सेलेक्ट करें। कोर, उसके बाद कोर i5, कोर i7। अभी आप दुकान पे गए हैं, आपने उसको बोला कि हमें कोर i5 प्रोसेसर दे दें, इधर भी दुकानदार आपको डंडी मारेगा, उसको पता है इनको नॉलेज नहीं है, सिर्फ प्रोसेसर का पता चल गया। उधर क्या डंडी मारेगा, आपको कम जनरेशन वाला सिस्टम देगा। जनरेशन कंप्यूटर में दूसरी जो चीज़ हम सेलेक्ट करते हैं कंप्यूटर लेने में,
पहला प्रोसेसर, उसके बाद जनरेशन क्या चीज़ है। एक छोटी सी एग्जाम्पल दे, आईफोन देखा आपने, अभी उसकी कौन सी जनरेशन चल रही है? अगर आपको बोलूं कि मैं आपको आईफोन 4 लेके देता हूँ, है आईफोन ही ना, लेकिन 4 लेके दूंगा, आपको मालूम है कि ये 4 में तो ना व्हाट्सएप चलेगा, कुछ भी नहीं चल रहा, भैया का मुझे आईफोन दे रहे हैं, क्योंकि आपको इस चीज़ का नॉलेज है। इसी तरह जैसे ही प्रोसेसर लॉन्च होता है ना, उसके साथ उसकी जनरेशन भी लॉन्च। मेन जनरेशन क्या मकसद है, जैसे i3 पहले लॉन्च हुआ, उसकी फर्स्ट जनरेशन थी, वो क्या होगा, अभी ये जो हमारे पास लैपटॉप है ये i5 9 जनरेशन है। हर i3 से लेके i5, i7, i9 इन सब में आपको जनरेशन मिलती है, क्योंकि ये पहले लॉन्च होते होते थोड़ी इसमें चेंजिंग आती रहती है। जनरेशन की मैं आपको बताने लगा हूँ। जैसे ये है Core i5, इसमें अगर आप फर्स्ट जनरेशन देखेंगे ना, वो क्या होगा, स्क्रीन बहुत मोटी सी होगी, नीचे से बहुत हैवी सा लैपटॉप होगा। अक्सर आपने पठानों को जब सेल करते हुए देखा होगा, बड़े हैवी लैपटॉप, वो फर्स्ट जनरेशन। सेकंड में क्या आएगा, कीबोर्ड थोड़ा शार्ट हो जाएगा। थर्ड में क्या आएगा, माउस टच में आ गया, इसके बटन खत्म हो जाएंगे। फिफ्थ सिक्स इसमें थोड़ी वो चेंजिंग करते रहते हैं, और प्रोसेसर में भी चेंजिंग करते रहते हैं। जैसे कंप्यूटर में आपको अभी टच स्क्रीन मिल गई, ये फिर 7, 8 में इस तरह थोड़ी चेंजिंग मिलती जाएगी, प्रोसेसर भी डेवलप होता जाएगा। इसलिए जब प्रोसेसर चूज करना है तो जनरेशन भी अच्छी चूज करनी है। अभी फर्स्ट जनरेशन तो हो गई पुरानी, अब इसमें लेटेस्ट जनरेशन हमारे पास कौन सी है? अभी तक जो कंप्यूटर में लेटेस्ट जनरेशन है ना, जैसे प्रोसेसर लेटेस्ट अभी तक कौन है? Core i जनरेशन 14 अभी लॉन्च हुई है, 15 भी कुछ दिनों तक लॉन्च होगी, लेकिन अभी हमारे पास जो जनरेशन लेटेस्ट है वो है जी 14 है जनरेशन, ठीक है। लेकिन 14 जनरेशन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे भी थोड़े हैं, और उन थोड़े पैसों में हम अपने लिए कंप्यूटर भी अच्छा देना चाहते हैं। तो इसलिए कम से कम अभी के दौर में हमारे कोर्सेज के लिए, हमारी चीज़ों के लिए जो हमें जनरेशन चाहिए ना, कम से कम 6 या 7 जनरेशन, इससे कम समझ आ गई? 4th 5th वाला भी खत्म हो गया, 6 या 7 जनरेशन और रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगी, ठीक है जी। प्रोसेसर कौन सा चूज करना है हमें, कम से कम कौन सा प्रोसेसर हो, i3 या i5, i7, जनरेशन कम से कम कौन सी होनी चाहिए हमारे पास, 6 या 7। अगर पैसे ज़्यादा हैं फिर हम इस ऊपर ले सकते हैं। जैसे हमारे पास अभी ये है i9, प्रोसेसर और जनरेशन हमारी क्लियर होगी। जो पहली चीज़ हमने दो अपने लिए चूज की, एक उसको बोलना प्रोसेसर अच्छा हो, और दूसरी आप जब उसको बोलेंगे ना कि ये दो चीज़ें, अगली चीज़ें वो आपसे पूछेगा ही नहीं, उसको पता होगा कि ये तो एक्सपर्ट बंदा है, ये तो कंप्यूटर खुद बनाता है, इसको सारा ही नॉलेज है। तीसरी चीज़ जो हमने अपने लिए चूज करनी है, तीसरी वो है कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क क्या चीज़ होती है? मोबाइल्स में आप मेमोरी कार्ड देखते हैं, इसी तरह कंप्यूटर में भी बहुत है, जिसके अंदर आपका डाटा स्टोर होता है। आपने उसने बोला ठीक है जी, मैं आपकी बात मानता हूँ, आपको जनरेशन भी अच्छी दे दी, प्रोसेसर भी अच्छा दे दिया, और हार्ड डिस्क लगा दी HDD, फिर भी हमारा कंप्यूटर स्लो है, फिर भी हमें डंडी लगा दी। आपने उसको बोलना है हमें हार्ड डिस्क नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो SSD चाहिए, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो हार्ड डिस्क का अपग्रेड मॉडल। हार्ड डिस्क में और पुरानी HD में और SSD में डिफरेंस क्या है? मसलन 1 घंटे की मूवी अगर आप हार्ड डिस्क में डाउनलोड या कॉपी करते हैं किसी दिन, वो आपको तकरीबन घंटे वाली मूवी 25, 30 मिनट, 35 भी लगा सकते हैं। SSD वो भी 5 या 10 मिनट के अंदर आपका, वो हर चीज़ को बड़ी फास्ट रीड करती है। आपके मोबाइल्स में भी जो ड्राइव चल रही है ना, वो SSD है, इस वजह आपकी मोबाइल भी फास्ट है। ये तो आप पुराने मोबाइल देख लें, उसमें आप व्हाट्सएप खोलें, वो व्हाट्सएप 15-20 मिनट लगाएगा ओपन करने। इसीलिए अगर आपके कंप्यूटर में कोई फोल्डर या कुछ भी चीज़ अगर स्लो चलती है, तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर का मुआयना करें कि इसमें सिंपल हार्ड तो नहीं लगी। अगर वो है, वो निकाल के आप SSD लगाएंगे,
आपका वही कंप्यूटर सुपर फास्ट होगा। आप उसमें विंडो 11 भी कर सकते हैं, सिर्फ एक पार्ट चेंज करके आपका कंप्यूटर फास्ट होगा। 3 चीज़ें हमने, प्रोसेसर, जनरेशन और SSD ड्राइव। चौथी चीज़ है हमारी रैम। रैम क्या किरदार अदा करती है कंप्यूटर में? अक्सर आपने देखा होगा जितने भी ये गेम्स या ग्राफिक का काम करते हैं उसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक शेयर ग्राफिक होती है, एक एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड होता है। शेयर मेमोरी जो ग्राफिक की कंप्यूटर लेता है वो रैम से लेता है। मसलन अगर आपके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड नहीं है, बड़े महंगे होते हैं, तो आप रैम ज़्यादा करके अपने कंप्यूटर की ग्राफिक अच्छी कर सकते हैं। ग्राफिक से क्या मुराद है? आपको स्क्रीन पे ये जो कुछ नज़र आएगा ना, बहुत अच्छी तरह आपको नज़र आएगा, हर चीज़ आपको वाज़ह नज़र आएगी। इसलिए रैम अब कितनी होनी चाहिए हमारे कंप्यूटर में? कम से कम कंप्यूटर में 8 GB रैम होनी चाहिए। 8 से नीचे 2, 4 वो वाला दौर, कम से कम 8 GB रैम। तो फिर हमारे कंप्यूटर की ग्राफिक्स अगर 8 के बाद अगर आप इसको थोड़ा डबल कर दें, कितनी हो जाएगी? 16 को डबल कर दें तो हार्ड का मैंने ही बताया आपको। SS ड्राइव की जो कैपेसिटी है ना, मेन आपका मोबाइल है ना, आप कहते हैं कि इसमें जितनी तस्वीरें मैं ज़्यादा करना चाहूँ उतना आप 3 GB वाला ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं। मालूम है बच्चों के लिए, क्योंकि बड़ों को मालूम है। हार्ड जो GB गीगाबाइट 1024 MB हो ना, MB का तो अभी ख़त्म हो गया, पहले MB में कार्ड आया होता है। 1024 MB हो ना तो 1 GB बनता है। मसलन 1024 MB की फाइल हो ना तो उसको आप 1 GB कह सकते हैं, और 1024 GB हो तो 1 टेराबाइट बनता है। आजकल आईफोन भी टीवी में आ गया। तो कम से कम जो हमारे पास SSD ड्राइव है ना वो 256 होनी चाहिए, उससे नीचे। उसके बाद 256 को डबल करेंगे तो कितना होगा? ये लिख लो 512। बेटे, ये चीज़ें कुछ ज़रूरी है, लिख लो। हाँ, मैं चेक करूँगा जो मैंने लिखवाया है, क्योंकि जितना कुछ मैंने आपको बताया है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये आप डॉलर्सों में दे के तो ये चीज़ हासिल करते हैं। अगर आप ये चीज़ नोट कर लेंगे ना तो आप फ्रॉड से बच जाएंगे और अपने लिए एक बेस्ट PC अपना आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और 1024 GB 1 टेराबाइट। और कंप्यूटर में बोर्ड पे लिख के ये बता सकते बच्चों? हाँ जी मैं वो बोर्ड को इस्तेमाल करो हाँ जी मार्कर के मैं साथ, ताकि जिनको लिखने में हाँ आसानी जी हो। हाँ जी वो है डस्टर भी है वो। वो बता के देते हैं कि उस्ताद को कहते हैं, उस्ताद को ये कहते हैं, वो फलां चीज़ इसको कहते हैं। इस लेक्चर को मैं यहाँ पे हम फुल स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। अभी एक से मैं पूछूंगा कि आप, जैसे मैं फर्स्ट बोला था कि अपने लिए इस लेक्चर के इख्तिताम में आप अपने लिए अच्छा PC, आपका PC बन गया। सिर्फ एक चीज़ रह गई है, ये नोट करने के बाद एक अच्छा प्रोसेसर, जनरेशन, SSD ड्राइव, रैम अच्छी वाली हो। एक चीज़ है जो 5th नंबर पे है, उसको हम बोलते हैं VGA कार्ड, वीडियो ग्राफिक एडाप्टर, जिसे आप ग्राफिक कार्ड कहते हैं। VGA कार्ड आपने देखा होगा 1-2 साल पीछे जाए ना, रोडों पे पठान जो है ना वो लैपटॉप लेके घूमते होते। अभी ये जो मैंने आपको डिटेल दिखाई है ना, इससे आपका कंप्यूटर तो चूज हो जाएगा, लेकिन इसको प्रॉपरली हम कंप्यूटर से चेक करेंगे, वो भी एक नॉर्मल तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से, ताकि कोई 1% भी चांस ना हो कि हमें दुकानदार डाल रहे हैं। हम एक एक चीज़ जो है प्रोफेशनल तरीके से चेक करेंगे। तरीका वही पहले चेक करते हैं। नहीं, तरीका भी एडवांस होगा। जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस आपको दिखा रहा हूँ ना, तरीका भी इंशाल्लाह एडवांस। मेज पे रखो। मार्कर दें। पहली जो चीज हमने की जी, सेलेक्ट अपने लिए, वो हमने कौन सा किया? फर्स्ट प्रोसेसर।
ये दूसरा मार्क मार्कर नहीं ठीक, दूसरा बदल लो। पहली चीज आपने की प्रोसेसर। प्रोसेसर में फर्स्ट हमने किया प्रोसेसर चूज हो कोर i3, सेकंड वन Core i5, कोर i5, थर्ड में Core i9, फोर्थ में last में better है। बस ठीक हो गया। सारे मैंने प्रोसेसर इसलिए आपको बताए, अगर आपको दुकानदार बोले i7 महंगा है, देखो कोई गल नहीं, i5 की प्राइस बता दो। अगर आपकी रेंज में जो बन रहा है इनमें से प्रोसेसर आप चूज कर सकते हैं, लेकिन जनरेशन में कंप्रोमाइज नहीं करना। जनरेशन अच्छी हो, जो बताई है वो ला दो। दूसरी चीज प्रोसेसर में जो है वो है जनरेशन। प्रोसेसर कम से कम कितनी हो, 6R7 और ज्यादा से ज्यादा 14 तक। ये 6 और 7 होते क्या हमारे? 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। 6 जनरेशन में भी लैपटॉप ले सकते हैं, 7 में भी, मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 तक, जहाँ तक आपका कैश का मसला। 6, 7 इसलिए लिखा है कि इन दोनों में 1000 या 2000 का डिफरेंस होगा। मतलब एक लैपटॉप आपको 6 जनरेशन 50 में मिल रहा है ना, 7 में बोलेगा आप 52 दे दें, तो 2000 के लिए आप इसको ना छोड़िएगा, ये लीजिए। इसलिए इन दोनों को मैंने साल लिखा है। 8, 9 में डिफरेंस 10, 15 इस तरह फिर आगे आता है। ये जो है ना, ये साफ लिखने का मकसद ही है। जब आप देने जाएंगे फिर आप बोलेंगे बाकी इसमें डिफरेंस है तो ये लीजिए। ठीक हो गया। तीसरी चीज जो हमने सेलेक्ट की अपने लिए, SSD ड्राइव हमने सेलेक्ट किया। इसका फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। कम से कम कितनी हो जी, 256 GB। फोर्थ में कौन सी चीज हमने ली थी, चौथा हमारी कौन सी, रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहते हैं, फुल फॉर्म इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी। कम से कम कितनी हो, 4 4 नहीं जी, 8 से ज्यादा, 8 से ज्यादा ही हो, 8 से नीचे। मसलन ये आपको 4 में 2 मिल जाएंगे, 8 के बाद 4 लगाएंगे, इसमें स्लॉट होती है रैम की, 2, 3 इस तरह करके। आप 8 के साथ 4 मिला लें, 8 के साथ 8 मिला लें, तो आपकी 16 लगाएंगे तो वो बेस्ट हो जाएगा। मेन है कि आप अपनी रेंज से 8 ले लें, महीना 2-3 यूज़ करने के बाद आपको मालूम जो है, आप थोड़े से पैसे और करके अपने कंप्यूटर को खुद करते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है जी VGA कार्ड, वीडियो ग्राफिक। एक तो रैम ग्राफिक को अच्छा करती है। मसलन अगर आपने कंप्यूटर लिया उसमें 8 GB रैम है, उसमें 4 जो है वो ग्राफिक यूज करेगी और 4 सिस्टम यूज करेगा। समझें कि आपके कंप्यूटर के पास 8 GB रैम नहीं है, कितनी है, 4। अगर 16 होगी तो 8 ग्राफिक में शेयरिंग में जाएगी, 8 सिस्टम यूज करेगा। अगर आप कह रहे थे 4 GB हो रहा है, तो फिर कंप्यूटर के पास 2 नहीं, 2 शेयरिंग में चलेगी, इसलिए 8 होगी तो थोड़ा। VGA कार्ड, ये एक्सटर्नल कार्ड मिलते हैं। अक्सर आपने YouTube पे देखा होगा, जो गेमिंग खेलते हैं, हैवी गेम, GTA 5 हो गई और इस तरह हैवी गेम्स हैं, या आप ये मूवी मिक्सिंग वाले जो शादी पे मूवी बनाते हैं, इनके जो कंप्यूटर होते हैं ना, 12-12, 15-15 लाख का कंप्यूटर होता है, जिसमें तकरीबन 8-9 लाख का खाली ग्राफिक कार्ड लगा। अगर नॉर्मली आप अपने पास लैपटॉप लें जिसके अंदर 2 GB ग्राफिक हो, वो भी आपकी ये GTA 5 या अच्छी ग्राफिक आपको देता है कम से कम। अगर 2 GB ग्राफिक में आपका कुछ प्राइस में थोड़ा एडजस्ट हो रहा है ना, तो आप लाजमी एक्सटर्नल उसको बोलना है। क्या बोलना है, ये ना हो शेयरिंग में वो आपको 4 GB दिखा के और एक्सटर्नल और दूसरे कार्ड के पैसे दे। अक्सर ऐसा करते हैं। वो भी बताऊंगा शेयरिंग कहाँ से देखेंगे और एक्सटर्नल कहाँ से, वो पता लगेगा हमें सॉफ्टवेयर में। तो इसलिए कम से कम 2 GB ग्राफिक
अगर आपकी रेंज में आ रहा है ना तो आप इसको लाजमी अपने साथ ऐड करें। ठीक हो गया? माशाल्लाह। अभी 1 बाय 1 जैसे मैंने बोला था लेक्चर के शुरू में, आप अपने लिए एक अच्छा पीसी दुकानदार को जाके बोल सकते हैं और वो आपको दावा नहीं लगाएगा। तो बताएं, आप बताएं, आप आए हैं दुकानदार के पास, समझे कि ये साथ दुकानदार बैठे हैं, आपने सवाल करना है इनसे, हाँ जी की लेना है, की चाहिए है भी चीज़ पे ये वो बताएगा आपको, वो जो उसके पास चीज़ सेल नहीं होगी वो आपको बताएगा तुसी कितने ए चीज़ां लेनियां ने, ए 15-20 हज़ार लग जाना है, तेरा 8 हज़ार का CPP है मेरे, अगर तेरा माल चलेगा करना की तुसी, लेकिन महीने बाद आपसे वो डबल पैसे देगा। क्यों? आप उसको वापस करने आएंगे ना, वो 8 हज़ार वाला वो 1000 रुपये में वापस नहीं देगा, वो आपके कहते 2 खत्म हो गए। लेकिन इसका दौर है, ये आप कंप्यूटर लेंगे ना, इसको साल यूज़ करने के बाद भी आपका कंप्यूटर लॉस में नहीं जाएगा। आप उसी को सेल करके उसमें थोड़े पैसे डाल के और अच्छी जनरेशन ले सकते हैं। जैसे आईफोन अगर आपके पास अभी 14 है या 13 है ना, तो उसका आपको 5-10 हज़ार नहीं देगा, उसका लाख से ऊपर ही आएगी प्राइस, बेशक वो नॉन BTV होगा। लेकिन अगर आपके पास X है ना, तो उसका आपको 20-25 ही मिलेगा, उसमें फिर आपको लाख और डालना पड़ेगा तो फिर जाके मिलेगा। तो इसीलिए आप अपने लिए अच्छी चीज़ यूज़ करें और साल ब साल इसको थोड़े थोड़े पैसे दिलाने पड़ेंगे। वो इसलिए होगा कि अगर आपको इस चीज़ का ना, हाँ जी फर्स्ट बिस्मिल्लाह जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या चाहिए आपको? लैपटॉप कौन से वाला? अच्छे वाला, HP वाला, डेल वाला, कौन सा? डेल वाला चाहिए। क्या क्या चीज़ें सुननी चाहिए? लो जी ये ठहर, आपने पहली दाव उसको मौका दे दिया, तुसी क्या ठीक है ए अच्छा पे ले लो। आपने क्या, आपने उनको नहीं बताना कि मेरे पास अच्छी चीज है, वो तो खुद आपको दाव लगाने आ रहे हैं, मुझे क्या चाहिए, वो तो आपको दाई लगाने आ रहे हैं, आपने उनको मौका नहीं देना। वो बोले अच्छा, आपने बोला ठीक है जी, फिर आप नहीं वो शॉपकीपर है, आप परचेज करने आ रहे हैं। बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे हो? शुक्र अल्लाह पाक का। लैपटॉप चाहिए कौन से वाला? डेल का। डेल का, उसमें हमारा प्रोसेसर, जनरेशन, रैम क्या चाहिए? ये बात ऐसे नहीं करनी है। अभी वो चाहिए। तू बात यार, तू अच्छा जी चले, आप मैं पूछता हूँ, मैं दूसरी दुकानदार पढ़ो। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? ठीक हो? की चाहिए? लैपटॉप चाहिए। अच्छा माशाल्लाह, PC मेरे को भी बड़ा अच्छा जा पे है, कितने बंदे लेना है? कारवा से चाहिए। फिर से आप बहुत अच्छा है तो ये कस्टमर किस तरह से? अच्छा है वे कि नॉर्मली कार्ड यूज होएगा। ओके वो सारे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ चाहिए। अच्छा मार ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਚਾਹੀਦਾ? कोई तकरीबन Core i5 हो। ठीक हो, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ Core i5 पे है, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 10000 में जनरेशन की जनरेशन है जी, तकरीबन 3rd जनरेशन है, कमाल है। और नहीं ना थर्ड नहीं चाहिए। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ और ਨੇ। पैसे थोड़ा जनरेशन ना कोई जो कोई साथ थर्ड जनरेशन। अच्छा फिर ऐसा सिस्टम है, ठीक है 55 ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਓ। ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ये एड्रेस के लिए जो ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੈ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ये आम के लिए जीबी 2 जीबी 3 ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 500 GB 1000 GB लगा के देंगे, 1 टेराबाइट 1000 जीबी चाहिए। 1000 GB लगा के देंगे, लेकिन हार्ड डिस्क होएगी। नहीं हार्ड डिस्क कौन सी चाहिए आपको? SSD चाहिए। आपको पता है 1000 GB हार्ड डिस्क है 1500 की, 2000 की, और 256 SSD है 7000 की। वो तो 1 टेराबाइट भी ला के और 5000 बच रहे हैं, समझ रहे हैं? आपने अपनी रिक्वायरमेंट उसको बतानी है। ऐसे मैं तो उंजी लैपटॉप दे देना, आपने मुझे कहना है कि नहीं SSD ए चीज़ा मैंने SSD चाहिए। चाहिए ना, मैंने वही बोला ना। गुड हो गया, शाबाश। ठीक हो गया आपका PC आपके लिए। Ready। दुकानदार नहीं मौका मिलेगा और वो आपको प्राइस भी अच्छी लगाएगा। अगर मैं कहता हूँ ना जी ऐसा तुसी मैंने 70,000 दे दो, तुसी नहीं कहने लगा, मुझे पता है आपको इन पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है ना, तो जाहिर बात है आप मार्केट भी घूम के आए। Very good। जैसे आप दुकान पे जाते हैं ना, आपसे कहें हाजी साहब को अच्छा जा कपड़ा उठाओ, हाँ जी। तो हाजी साहब ने वो जरा सूट 3000 वाला ना, वो कहना है उठाओ 8000 का, तुसी 6000 दे दिया,
क्योंकि आपने उनको बताया अच्छा सा कपड़ा। अगर आप उसको कपड़े की टाइप बताएंगे ना, बोस की हो, इसमें ये हो, इस तरह हो, तो वो डेफिनेटली आपको प्राइस भी वही बताएंगे। उनको पता है कि ये मार्केट भी घूम के आए हैं, इनको कपड़े तक का पता है, इसलिए अपनी रिक्वायरमेंट आगे रखनी है। जो वो बनाते हैं ना वो शीट जिसका वो बोलते हैं कोटेशन, वो आपने उसको देनी है कि ये चीज़ है भाई, सिस्टम जो था एक कोटेशन मारा सुना, एक कोटेशन बता देती है तो रिक्वायरमेंट ਉਹਦੀ ਰੈਮ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਉਹ 340 ਪੀਸੀ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਰੈਮ ਕੋਈ ਜਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਰੈਮ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ नहीं। हाँ, वो ये भी क्या लगता है कि दो क्या दे देता है। धोखा देता भाई। हाँ, तो उसलिए फिर आपका हाल है तो वहाँ बोला जी बिस्मिल्लाह। हाँ जी एक सवाल है जनाब, क्या रहा रैम पे पूछे। हाँ रैम, वही रैम रह गई रैम रह गई? हाँ जी, रैम 4 GB बहुत मतलब है। मुझे लानी है कि नहीं? सर आपके पास 8 GB है आपके पास? 8 GB की हमने पैसे तो लाने, 4 GB ओके हुए। हाँ बिना स्लो हो जाएगा ना। अगर प्रोसेसर चलेगा तो फिर जीबी तो चलेगी रैम। बहुत जबरदस्त, क्लैपिंग कर देंगे क्योंकि हम जो बता रही है ये, तो उनको हम हौसला अफजाई करेंगे। हाँ जी, हमारे नेक्स्ट कस्टमर आ गए। ये बड़ा प्यार कस्टमर थे। कैसे हैं? ठीक है जी सर, क्या चाहिए? लैपटॉप ठीक होगा भाई। अच्छा, तो ये एक लैपटॉप है हमारे पास और कम प्राइस में मिल जाएगा आपको। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है आपकी। प्रोसेसर उसका अच्छा, प्रोसेसर कोर टू डू हमारे पास है, बड़ा अच्छा 2 प्रोसेसर होते हैं उसमें। या कौन सा चाहिए आपको? कोर i5 कम ठीक है, मिल जाएगा। और ये है i5, तो ज़बरदस्त, प्राइस भी कम कर दूँगा आपको। उसमें कोई और चीज़, और उसकी जनरेशन भी 3rd जनरेशन दे रहा हूँ आपको मैं, 3rd जनरेशन और प्राइस कम कर दूँगा। नई जनरेशन भी 7 जनरेशन 6 जनरेशन। तो रिक्वायरमेंट चाहिए, बिल ज़्यादा हो जाना। और क्या चाहिए? हार्ड डिस्क में आपको 1 टेराबाइट लगा और अच्छी बात डिस्क नहीं चाहिए बल्कि एसएसडी चाहिए। कितनी? 1 to 8 काफ़ी होगी। 256 और रैम 4 GB काफ़ी? नहीं, 4 से ज़्यादा ही 8 GB है, क्योंकि उसमें कार्ड अगर ना लगाया एक्सटर्नल तो कम से कम 8 GB। तो आपको कार्ड वाली जो लैपटॉप होते हैं जिन्हें ग्राफिक कार्ड लगा होता है, उसको बोलते हैं वर्क स्टेशन। अगर आपने ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप लेना है ना, तो लैपटॉप नहीं उसको बोलना, उसको आपने बोलना है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन पीसी नहीं, उसको बोलेंगे वर्क स्टेशन। ओके, उसको लैपटॉप नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे, आप बोलेंगे हमें एक वर्क स्टेशन चाहिए। वो पहले ही आपको बताएगा कितनी ग्राफिक चाहिए, 4 GB, 2 GB, 8 GB। फिर वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन बोलेंगे उनको हम वर्क स्टेशन। गुड जी, शाबाश। बाकी तो क्या है, सारे कस्टमर माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं जी। अभी इनमें से क्योंकि ये भी हमारे साथ है, इनको इनमें होना चाहिए। हाँ जी, ये बंदे अबू नाल गए ना अदर- अबू यार आ गए हो। नहीं ये इंशाल्लाह ये अपने बाबा को बताएंगे। बाबा जी आ जाएंगे आ बंदा जी। बच्चों सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? कौन सा चाहिए? सेशन कौन सा चाहिए? कौन सा चाहिए? कोर i5, क्या बोलते हैं इसको? Core i5। कोर i5, गुड शाबाश। और इसमें जनरेशन कौन सी चाहिए? माशाल्लाह। माशाल्लाह। और हार्ड डिस्क कौन सी चाहिए? हार्ड डिस्क चाहिए? कौन सी चाहिए? SSD। हाँ देख सकते हैं आप, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि अभी तो लिखा है ना, ये ऊपर से देख के बता सकते हैं। कितनी चाहिए? 256 GB, शाबाश। और रैम? 8 GB।
क्लैपिंग कर दें। हाँ नहीं तो बस हाँ जी, आप कैसे हैं जी? ठीक है। ठीक है। सिस्टम चाहिए आपको? प्रोसेसर कौन सा? प्रोसेसर कम से कम Core i5। हाँ, अभी जो आपसे पूछूंगा ना, कोशिश करें इससे थोड़ा ऊपर बताएं, क्योंकि ये फिर कॉपी हो जाएगी। वो 5 आप 7 बोल सकते हैं, 9 बोल सकते हैं, कौन सा हम आपसे पैसे लेने लगे हैं? अब पूरे लगा के देना है, चुप कर रखता हूँ। हाँ, समझे कि आपको फ्री मिल रहा है, समझे कि आपको फ्री मिल रहा है। तगड़ा नहीं, इससे ये होगा कि आपका ये ब्रेन है ना, एक जगह वो बैठेगा, बढ़ेगा। थोड़ा सा बढ़ेगा। आप तो 56 को अगर डबल करेंगे तो 512 हो जाएगा। वो बोल सकते हैं जो आपके दिन में आप बोलें, इसकी चाला नहीं, क्या गलती होगी ना, कोई बात नहीं, उसकी करेक्शन हो जाएगी। जो बच्चा क्लास में बोलता है ना, वो सबसे ज्यादा लायक होता है। अक्सर गलतियां भी वो करता है, गलतियां भी वो करता है, वो सबसे ज्यादा सीखता भी वो है। बेशक। तो इसलिए डरना नहीं है, जो बोलेंगे आप बोलेंगे, बोलना है, बोलेंगे तो कुछ समझ में आएगा। हाँ, गलती हो जाए कोई बोलो। जी प्रोसेस में मुझे Core i9। हाँ, ऊपर से देख सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि ये तो इधर लिखा है ना, अगले लेक्चर में आपसे ही रिवाइज करेंगे, लेकिन अभी लिखा हुआ है, देख सकते हैं। और जनरेशन कौन सी चाहिए? 9 10। जबरदस्त। और हार्ड डिस्क कौन सी चाहिए? हार्ड डिस्क नहीं, SSD 256। और रैम? रैम कम से कम 8 GB। ठीक हो गया। थोड़ी नहीं मूवियां होंगी ना, बट 1 टेराबाइट लाइन वो भी मूवियां होंगी, वो भी फोटो 4 TB। हाँ जी, गुड शाबाश, क्लैपिंग कर दीजिए हमारे। अभी है जी, और कौन बताना चाहते हैं आप? नहीं, उसका हो गया। इन्हें मखरा लेना अपना। अच्छा चलो बताएं, कोई बात नहीं। बताएं भाई। प्रोसेसर कौन सा चाहिए? और माशाल्लाह। और जनरेशन कौन सी? और 5 तो नहीं आ देखी थी, पुरानी हो गई, उस पे तो विंडो होनी नहीं, विंडो 10 11 होनी भी, उसमें वो हिसाब से 6 से ऊपर होगी ना? 6 से ऊपर लेनी है। 10 बोल रहे हैं। PUBG नहीं इसका चलेगी। नुकसान ये होता है कि फिर हाँ, उसमें पब्लिक विंडोज 11 4th जनरेशन तो उतने नहीं थले नहीं होती है, समझ आई ना? उसका नुकसान है कि विंडोज 10 में फिर हम पिछली विंडोज होती है। और बड़ा नुकसान ये है कि वो हाँ, आपका सेल भी नहीं होगा, हाँ। आप लॉस में जाओगे। और- आईफोन की समझ ना, जनरेशन भी हाँ, है। आप स्लीट हो जाएगा ना, कुछ अर्से बाद आप स्लीट हो जाएगा, उसके नवी विंडो अपनी नहीं होनी। इस बात जनरेशन 4-5 जगह तक 10 तो तक होगा, 10 11 जी लेटेस्ट लेटेस्ट हमारे पास विंडोज 11 11। विंडोज को हम पुराना दौर हो गया विंडो बोलते हैं। आपने इसको मॉडर्न अगर बोलना है ना, तो उसको बोलना है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, विंडोज नहीं कहना, हमने कहना है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करे, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना बेसिकली सॉफ्टवेयर है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जी ठीक है ना, जो बड़ा मशहूर है, इसलिए आपको पता है, वरना लिनक्स है जी और भी है, यूनिक्स में था, यूनिक्स पुराना लेकिन बड़े कंप्यूटर्स पे होता है, इसके अलावा और भी है, नेटस्केप और टाइप के और भी है। आजकल वो ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग ये क्रोम, उस छोटा सा है बिल्कुल ना, 7-8 साल वाला छोटे जो लैपटॉप है ना सस्ते वाले, उनके लिए है। अभी उसको चेंज कर रहे हैं, लेकिन चूंकि यूज़ बहुत ज़्यादा होता है विंडोज, इसलिए हम विंडोज करते हैं। अभी यूनिक्स के आगे बहुत सारे फ्लेवर हैं, और फ़र्क यह है कि विंडोज मिलता है पैसों से, विंडोज की आपको फीस खरीदनी पड़ती है, लेकिन यूनिक्स वो फ्री है और उसमें बड़े फ्लेवर हैं, ठीक है ना। लेकिन बंदे अभी ये जो ये विंडोज ये यूनिक्स जो हमारा फ़ोन है ना, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये यूनिक्स बेस्ड है। जिसे आप एंड्रॉइड कहते हैं। एंड्रॉइड जो है ना यूनिक्स बेस्ड है, जैसे iOS है आईफोन में, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें ये एंड्रॉइड। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे वो बता रहे हैं, ये बाकी पेड होते हैं, जिनकी लाइसेंस की होती है, जिनकी वैलिडिटी 1 ईयर इस तरह होती है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, और भी डिवाइसेज दी जाएंगी। आप एक डिवाइस बनाना सिखाएंगे इंशाल्लाह। यही लेक्चर हम इसको, अभी इन चीज़ों को याद रखना है। अगर आप नेक्स्ट लेक्चर में भूल गए ना, तो फिर अगले वाला समझना मुश्किल हो जाएगा। ये सीढ़ियाँ हैं, एक गुजरना तो अगली पे पहुंचना है, एक सीढ़ी रह गई तो अगली पर चढ़ा जाना। ठीक हो, अभी आप अभी लिख लिया आप सब ने ना, बिस्मिल्लाह लिखिए। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं तो आप पूछ सकते हैं।